नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेस पर। हमारी जो अधिगम की सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत। आपकी 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं आपके, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे बराबर। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 3 भागों में बांटा गया, लेकिन हम यहाँ पर इनका अध्ययन 2 भागों में बांट कर करेंगे। पहले प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो है हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत। पहले प्रकार के सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत है हमारे वह है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हल का सिद्धांत, और पढ़ेंगे हम गुथरी का सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांतों में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत, बांडूरा का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, और ऊसुवेल का सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत। तो मुख्य रूप से हम इतने प्रकार के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत और जो हमारे संज्ञानवादी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से अंतर क्या है? हमारे जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हमें कहते हैं कि जो प्राणी व्यवहार करता है वह अधिगम कर सकता है। उसमें चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या मानव हो, कोई भी अध्ययन कर सकता है। लेकिन हमारे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम वही कर सकता है जिसके पास संज्ञान है। मुख्य रूप से यही अंतर है। संज्ञानवादियों के अनुसार केवल मनुष्य ही अधिगम कर सकता है, पशु अधिगम नहीं कर सकता है, क्योंकि पशुओं के पास संज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो व्यवहार करता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी अधिगम कर सकते हैं। अब हम इन सिद्धांतों में एक एक सिद्धांत को क्रमशः पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आइए शुरू करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो मुख्य नाम है वह है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सिद्धांत का जो मुख्य नाम है वह है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। अब इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं और बहुत नामों से ये पूछा भी जाता है पेपर में। तो हम देखते हैं इसके उपनाम क्या है या अन्य नाम। सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा एग्जामिनर होता है वो सीधे डायरेक्ट का ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ना पूछ करके हमसे इसका कोई दूसरा नाम पूछ देता है और हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये सिद्धांत क्या है। तो आपको उस सिद्धांत के सभी नाम पता होने चाहिए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये इस सिद्धांत का मुख्य नाम है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं।
जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसे हम जानते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं संयोजनवादी सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं सुख दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और इसी सिद्धांत को कहते हैं शॉर्ट में SR टाइप लर्निंग थ्योरी। तो ये इस सिद्धांत के कुछ नाम हैं। पहला नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या SR टाइप लर्निंग थ्योरी। SR टाइप लर्निंग थ्योरी को कई बार पूछा भी जा चुका है। SR टाइप लर्निंग थ्योरी या SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो आप बताओगे थांडाइक महोदय है। तो ये इस सिद्धांत से संबंधित कुछ नाम थे, इस सिद्धांत के जो नाम है। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ मुख्य बातें समझ लीजिए। सिद्धांत का प्रतिपादन, पहली बात, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताओगे एडवर्ड ली थार्नडाइक। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थार्नडाइक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि थार्नडाइक महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आप बताओगे थार्नडाइक महोदय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तब आप बताओगे थार्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले थार्नडाइक महोदय ने ही पशुओं पर प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक, तो भी आप बताओगे थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया, इसलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा थार्नडाइक महोदय को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो थार्नडाइक महोदय का पूरा नाम है एडवर्ड ली थार्नडाइक। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, आप बताओगे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। और इन्हें हम मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्यवहारवादियों में, लेकिन ये मुख्य रूप से व्यवहारवादी नहीं थे। थार्नडाइक महोदय मूल रूप से प्रकारवादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने व्यवहारवादियों के साथ कार्य किया और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हो गए। तो सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक थे, इसलिए थार्नडाइक महोदय को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थार्नडाइक महोदय को कहा जाता है। पशुओं पर या पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हुए
पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हुए सन 1898 में 1898 में मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपनी पीएचडी थीसिस और जिसका शीर्षक इन्होंने दिया था एनिमल इंटेलिजेंस। इस पुस्तक में अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। 1898 में थॉर्नडाइक महोदय ने पीएचडी थीसिस लिखी थी अपने, और उस थीसिस का शीर्षक दिया था, जो नाम दिया था वह था एनिमल इंटेलिजेंस। और इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की अवधारणा दी। और ये सिद्धांत हमारे सामने कब आता है? 1913 में। सिद्धांत हमारे सामने आता है 1913 में, और इसकी संकल्पना या अवधारणा 1898 में पीएचडी थीसिस में इन्होंने दी, जिसका शीर्षक दिया था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है। इसके साथ ही एक पुस्तक और पूछी जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, ये दो पुस्तकें थॉर्नडाइक की बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से ये एनिमल इंटेलिजेंस बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार पूछी गई है यह पुस्तक। तो ये पुस्तक आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तक है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते समय पीएचडी थीसिस लिखी एनिमल इंटेलिजेंस। उसमें इस सिद्धांत की अवधारणा दी 1898 में, और ये सिद्धांत आता है हमारे सामने 1913 में। तो ये कुछ बातें मुख्य रूप से थी। अब हम बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया। तो ये आप नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। अब जो सिद्धांत है हमारा, समझिए इसको, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया क्या है? सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया क्या है? किसी उद्दीपक के माध्यम से, समझना बात को, किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। क्या बताया? किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। जैसे वैकेंसी आने पर विद्यार्थी का पढ़ना, वैकेंसी क्या है? उद्दीपक का कार्य करती है। जब वैकेंसी आएगी मैं तभी पढ़ूंगा, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। वैकेंसी नहीं है मैं फिर भी पढ़ूंगा, ये स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर महोदय कहते हैं बालक बालिकाओं को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए भाई, वैकेंसी आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। आप पढ़ाई बंद कर देंगे, आप अभ्यास करना बंद कर देंगे, आप बातें भूल जाएंगे। आपको कितनी भी अच्छे से कोई बात आती हो, अगर आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ समय के बाद हमारे मस्तिष्क से गायब हो जाएंगी बातें। तो उद्दीपक अनुक्रिया का आशय क्या है? किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, किसी उद्दीपक के माध्यम से, किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना, किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। तो ये थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का जो अपना सिद्धांत दिया वह इसी बात पे है कि जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक अनुक्रिया नहीं होगी। जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक अनुक्रिया नहीं होगी।
यानी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है। थार्डाइक महोदय कहते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के मध्य में जितना अच्छा संबंध होगा, जितनी अच्छी ये बॉन्डिंग होगी, जितना अच्छा संबंध होगा, अधिगम उतना ही प्रभावशाली होगा। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में जितना अच्छा बंध होगा, जितना अच्छा संबंध होगा, अधिगम उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा। तो ये था थार्डाइक के सिद्धांत का मूल बात। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत मजबूत बंध होना चाहिए। इसीलिए सिद्धांत का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवादी सिद्धांत। थार्डाइक ने अपने इस सिद्धांत में 3 विशेषताएं बताई हैं। थार्डाइक ने अपने सिद्धांत की 3 विशेषताएं बताई हैं। थार्डाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, थार्डाइक महोदय कहते हैं पशु, पक्षी और मानव सभी समान प्रकार से सीखते हैं। सभी समान प्रकार से सीखते हैं। समान प्रकार से सीखने का तात्पर्य है कि पशु, पक्षी और मानव तीनों एक ही प्रकार से सीखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से या प्रयास और त्रुटि के माध्यम से। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या मानव हो, सभी कैसे सीखते हैं? आप बताएंगे प्रयास एवं त्रुटि से। प्रयास एवं त्रुटि से। जितने भी पशु, पक्षी, मानव जो भी अधिगम कर रहे हैं, वो सदैव एक ही तरीके से करेंगे। सबके अधिगम करने का तरीका एक जैसा, यानी प्रयास और त्रुटि। इस आधार पर करेंगे, प्रयास और त्रुटि के आधार पर प्रयास करेंगे, गलतियां होंगी, फिर उनसे सीखेंगे और इस प्रकार से वो अधिगम कर पाएंगे। दूसरा थार्डाइक महोदय ने विशेषता बताई कि सीखना क्रमोत्तर होता है। सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझबूझ। संज्ञानवादी कहते हैं सीखना सूझपूर्ण होता है, सूझ के द्वारा व्यक्ति सीखता है। लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थार्डाइक कहते हैं कि सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझपूर्ण। अर्थात प्राणी क्रम से सीखता है, स्टेप बाय स्टेप सीखता है, एक के बाद एक सीखता है, क्रम से सीखता है, सूझ से नहीं सीखता है। तो ये 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता, अधिगम में चिंतन का कोई स्थान नहीं। थार्डाइक महोदय अधिगम में चिंतन को स्थान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि प्राणी व्यवहार के द्वारा सीखता है और उस व्यवहार करने में उससे बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत बार वह असफल होता है, बहुत बार असफल होता है, असफलताओं से उसे सफलता मिलती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, सफलता से भी सफलता मिलती है। सफलता द्वारा भी सफलता मिलती है, असफलता द्वारा भी सफलता मिल जाती है। तो सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझपूर्ण, यानी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में क्रम से प्राणी सीखता है, और अधिगम में चिंतन का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 विशेषताएं थी, नोट कर लीजिए इन्हें, अब आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे थार्नडाइक के प्रयोग की। थार्नडाइक का प्रयोग, तो देखिए कला हमारी बहुत खराब है, आपके पास समझते रहिएगा इसको। थार्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। इसके लिए थार्नडाइक महोदय ने थोड़ा सा इधर बनाएंगे, इसके लिए थार्नडाइक महोदय ने एक पिंजरा बनवाया और इस पिंजरे का नाम था पहेली बॉक्स, पहेली बॉक्स। और इस प्रकार से ये इसमें यहां पर ये दरवाजा लगा था और ये लोहे की रॉड लगी थी, सलाख से लगी थी। और ये यहाँ से ऐसे ये कुंडलीनुमा पड़ी हुई थी, ये ऐसे था, ये इधर को, और ये इस टाइप से यहाँ पर एक लीवर लगाया गया। इस लीवर को जब ऐसे आप नीचे दबाएंगे, जब ये दबेगा नीचे तो ये कुंडली ऊपर जाएगी और ये गेट जो है वो बाहर की तरफ खुल जाएगा। इसमें थार्नडाइक महोदय ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ये बिल्ली है, आप लिख लेंगे, केवल मान लेंगे ये बिल्ली है। तो थार्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। थार्नडाइक ने क्या किया, इस भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली भूखी थी लेकिन वो एक कोने में शांत बैठी रही, उसने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि बिल्ली के सामने कोई उद्दीपक नहीं था। थोड़ी देर के बाद में थार्नडाइक महोदय ने क्या किया, पिंजरे के बाहर ये भोजन रख दिया। पिंजरे के बाहर क्या रख दिया, भोजन। और भोजन में क्या था, मृत मछली का टुकड़ा, मृत मछली का टुकड़ा, मृत मछली का टुकड़ा ये भोजन के रूप में यहाँ पर रख दिया गया। देखिए जब बिल्ली के सामने ये टुकड़ा नहीं था, यानी ये भोजन नहीं था, तब तक बिल्ली शांत बैठी रही। जैसे ही थार्नडाइक ने ये भोजन रखा, बिल्ली ने इस पिंजरे में उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। बहुत बार इसने अपने पंजे मारे इस पे, जो ये लोहे की रॉडें सलाखें लगी हुई है इन पर, तो उसके पंजों में चोट भी लगी। बहुत बार अनुक्रियाएं की, ये सभी गलत अनुक्रियाएं कही गई। अचानक से क्या हुआ, बिल्ली का पैर इस लीवर पर गिरा और ये लीवर दब गया। दरवाजा, ये कुंडी ऊपर हुई, दरवाजा बाहर की तरफ खुल गया, बिल्ली आई, इसने भोजन कर लिया और फिर अंदर चली गई। तो थार्नडाइक ने बताया कि जब तक बिल्ली के सामने उद्दीपक नहीं था, जब तक बिल्ली के सामने उद्दीपक नहीं था, बिल्ली ने कोई अनुक्रिया नहीं की। यानी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है, इसके अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक महोदय कहते हैं कि जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक अनुक्रिया नहीं होगी। अब बात दूसरी समझिए, अगर बिल्ली भूखी नहीं होगी तो भी अनुक्रिया नहीं होगी। जैसे हम आप खाना खाए बैठे हैं, अब खाना खा करके बैठे हैं तो कोई खाना खिलाएगा जबरदस्ती हम लोग खा लेंगे नहीं। इसके लिए क्या है, हमारा भूखा होना भी जरूरी है। तो उसी प्रकार से बिल्ली का भूखा होना भी जरूरी था और उद्दीपक के रूप में भोजन का होना भी जरूरी था। दोनों बातें होनी चाहिए थी, उद्दीपक का होना भी जरूरी था और बिल्ली का भूखा होना भी जरूरी था। तो इस प्रयोग को थार्नडाइक महोदय ने कई बार दोहराया। थार्नडाइक महोदय ने इस प्रयोग को कई बार दोहराया। अंत में एक स्थिति ऐसी आई, देखो पहले क्या हुआ, जब इस प्रयोग को थार्नडाइक महोदय दोहराते गए
तो धीरे धीरे बिल्ली ने जो गलतियां की थी उन गलतियों की संख्या में कमी आती चली गई। पहले ज्यादा गलती, फिर उसके बाद कम गलती, फिर उसके बाद और कम गलती, और फिर एक स्थिति ऐसी आ गई कि बिल्ली बिना कोई गलती किए हुए जब उसके सामने भोजन आता, बिल्ली सीधे लीवर को दबाती और भोजन प्राप्त कर लेती। यानी बिल्ली ने बहुत सी अनुक्रियाएं, बहुत सा अभ्यास करने के बाद ये सीख लिया कि इस लीवर को दबाने से हमें भोजन प्राप्त होगा। बिल्ली सीख गई कि इस भोजन को दबाने से हमें भोजन मिलेगा, लीवर को दबाने से भोजन मिलेगा, और फिर वह कोई भी बिना गलती किए सीधे लीवर को दबाती और भोजन प्राप्त कर लेती थी। तो ये था थार्नडाइक का प्रयोग। अब देख रहे हैं इसका शैक्षिक महत्व, और उससे पहले देखते हैं कुछ इसके शब्दावलियां। पूछा जाता है कि थार्नडाइक के प्रयोग में चालक क्या है। चालक का मतलब जो चला रहा है। तो बिल्ली के लिए चालक क्या होगा बताइए आप? भूख। बिल्ली के लिए भूख चालक है। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वो क्रिया नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती। उद्दीपक नहीं होता तो भी नहीं करती। जैसे जब सामने भोजन नहीं था तो चुपचाप कोने में बैठी रही, जैसे भोजन आया बिल्ली क्या हुई? क्रियाशील हो गई। तो चालक कौन है? भूख है। अब बिल्ली पहुंचना कहाँ चाहती है? भोजन तक। तो ये क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। बिल्ली का लक्ष्य क्या है? भोजन है। बिल्ली भोजन तक पहुंचना चाहती है। बिल्ली भोजन तक पहुंचना चाहती है। जैसे आप लोगों का लक्ष्य क्या है? अध्यापक बनना। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, अध्यापक बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपके अंदर भी एक चालक होगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं आपको कार्य करना है। देखिए अधिगम में अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण है स्थान होता है। थार्नडाइक महोदय के सिद्धांत में अप्रत्यक्ष रूप से होती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती है, कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है। तो ये तो हो गया लक्ष्य। अब लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं भी आएंगी आपके, यानी अवरोध क्या है? अवरोध क्या था? पिंजड़ा। ये पिंजड़ा जो है वो अवरोध का कार्य कर रहा है। संयोजनवश सफलता। संयोजनवश सफलता। बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ना अचानक से। बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ना, ये क्या हो गई? संयोजनवश सफलता हो गई। और अगली बात हम कहेंगे दृढ़ीकरण। बिल्ली द्वारा दरवाजा खोलना सीख लेना। यानी ये प्रक्रिया कैसी हो गई? अब ये दृढ़ हो गई। अब बिल्ली सीख गई। संयोजन क्या? संयोग से अचानक से लीवर पे पैर गिरा और बिल्ली को जो भोजन मिल गया। तो ये क्या थी? ये संयोजन बस सफलता थी। और दृढ़ीकरण का मतलब क्या है? अब वो जानती है कि लीवर पे पैर, अब वो जानती है कि लीवर पे पैर दबाने से लीवर दब के हमें भोजन मिल जाएगा। तो ये हो गई क्या? ये प्रक्रिया हो गई दृढ़ीकरण की। तो ये था थार्नडाइक का प्रयोग। अब हम देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व। इसको मिटा रहे हैं। शैक्षिक महत्व। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व भी आपके सिलेबस में दिया है। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि, यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए, यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। देखिए बहुत छोटे बालकों के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। आप बहुत छोटे बालकों को सिद्धांत से नहीं सिखा पाएंगे। मंद बुद्धि बालकों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो वो प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीख जाएंगे और बड़े लोग भी इससे सीख जाएंगे। तो यह सिद्धांत विशेष रूप से किसके लिए है? उपयोगी है, बड़े बालकों के लिए और मंद बुद्धि बालकों के लिए। ध्यान रखिएगा, यह सिद्धांत बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी।
अगर कोई प्रश्न आए कि थार्डाई का सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, तो आप बताओगे बड़े और मंद बुद्धि लोगों के लिए उपयोगी है। दूसरा देखो, यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है। यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है, अतः सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। अतः सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है। देखिए, जब आप किसी चीज को अभ्यास करके सीखने का प्रयास करेंगे, किसी बात को बार बार आप गणित लगा रहे हैं, आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो एक तो आप मैं सीख जाओगे और दूसरा लाभ ये होगा कि वो स्थायी हो जाएगी, वो तुम्हारे दिमाग से फिर निकलेगी नहीं। तो जो हम अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं जो भी ज्ञान, वो कैसा होता है? स्थायी हो जाता है और फिर बालक उसको बहुत जल्दी भूलता नहीं है। तो यह सिद्धांत देखो, बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया और अभ्यास करने से वो दरवाजा खोलना सीख गई। तो यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है, इसलिए यह जो सीखा गया ज्ञान है वो स्थायी होता है। तीसरा आप कह सकते हो निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का, धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, सफलता के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? परिश्रमी भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपके अंदर धैर्य नहीं, तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो अधिगम के लिए ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। निरंतर अभ्यास करने से धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बालकों को सीखने के प्रति, बालकों को सीखने के प्रति अभिप्रेरित करने में सहायक। यह सिद्धांत क्या करता है? बालकों में अभिप्रेरणा भरता है। यह सिद्धांत बालकों को अभिप्रेरित करने में विशेष रूप से सहायक है। प्रेरणा पर विशेष बल देता है, प्रेरणा पर विशेष बल देता है। प्रेरणा पर, यह सिद्धांत प्रेरणा पर विशेष बल देता है। एक बात और समझ लीजिए, बिल्ली को क्या हो गया था बाद में? अनुभव। तो एक बात और आप लिख सकते हैं, अनुभव द्वारा सीखने पर बल। अनुभव द्वारा सीखने पर बल। तो ये सिद्धांत के क्या था? शैक्षिक महत्व। यह सिद्धांत बड़े और मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत अभ्यास पर आधारित है, अतः सीखा हुआ ज्ञान कैसा होता है? स्थायी होता है। निरंतर अभ्यास करने से धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित करने में सहायक है। प्रेरणा पर विशेष बल देता है और अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। तो ये था हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके आगे की सिद्धांतों को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। अगर ये सिद्धांत आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।